हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लाइव चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, और जो केमिस्ट्री में अपना पॉइंट चल रहा था वो क्या था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर, अर्थात ईथर की क्या चल रहे थे, अपने रासायनिक गुणधर्म चल रहे थे। हाँ जी, उनमें से 2-3 रिएक्शन हो चुकी थी। इसके बाद में जो अपनी अगली रिएक्शन थी, ठीक है, जीसल विधि के बाद में, यदि आपने जीसल विधि का लेक्चर नहीं देखा हो तो एक बार बेटा देख लेना, क्योंकि यहाँ भी थोड़ी काम में आने वाली है। क्योंकि जीसल विधि में क्या करते थे हम, हाँ जी, मिश्रित ईथर की रिएक्शन HX के साथ में करवाते थे। अर्थात जो मेनली रिएक्शन थी आपकी वो क्या थी बेटा, हाँ जी, क्या थी, ROR, हाँ जी, बंध विदलन के आधार पर होने वाली रिएक्शन, बंध विदलन के आधार पर होने वाली रिएक्शन। अर्थात हम ईथर में से यदि ये बॉन्ड तोड़ दें, ठीक है, तो कौन कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होती है, अपनी ये रिएक्शन अपनी चल रही थी। ठीक है, तो इसमें हमने यहाँ से बॉन्ड विदलन किया, क्लीवेज किया, तो हाँ जी, HX के साथ में रिएक्शन हो रही थी। कौन सी रिएक्शन, HX के साथ रिएक्शन हो रही थी। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा था और एल्किल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, लेकिन यदि आप मिश्रित ईथर लेंगे, ठीक है, और फिर HX के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आप जीसल विधि का यूज करेंगे। ओके, इसके बाद में जीसल विधि के बाद में जो अपनी रिएक्शन आती थी बेटा, नंबर 2 देखिएगा क्या आता आपका, हाइड्रोलाइसिस। जो नंबर 2 रिएक्शन आती है बेटा वो कौन सी आपकी, हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। यदि आप ईथर का जल अपघटन करवा दें, देखो बेटा इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, यदि आप ईथर का जल अपघटन करवा दें, ठीक है, तो कौन सा फॉर्मेशन होगा, अर्थात कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, जैसे हम बात करें, आपके पास में ईथर है बेटा ROR, ओके, और इसकी रिएक्शन आप जल के साथ में करवा रहे हैं, लेकिन प्रेजेंस में क्या ले बेटा, डाइल्यूट H2SO4 रख रहे हैं। ओके, अब देखिएगा इसकी प्रेजेंस में जब ईथर की रिएक्शन, हाँ जी, जल के साथ में करवाने, तो बेटा बॉन्ड तोड़ की भी रिएक्शन कर सकते हैं, OH माइनस, इस पे क्या आएगा, प्लस। अब देखो बॉन्ड यहाँ से तोड़ सकते हैं बेटा, यहाँ से तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये सममित ईथर है। कौन सा है, सममित ईथर है। जैसे आपने यहाँ से बॉन्ड तोड़ दिया मान लिया, तो इस पे माइनस और इस पे क्या आएगा बेटा, प्लस। हाँ जी, तो ROH और इससे भी क्या बन गया, ROH। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, 2 मोल एल्किल अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है, एल्किल अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। तो जब भी आप ईथर का हाइड्रोलाइसिस से ये डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में करवाते हैं, ठीक है, तो 2 मोल एल्किल अल्कोहल के बनते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं क्या, 1 मोल ईथर का जल अपघटन कराने पर, 1 मोल ईथर का जल अपघटन कराने पर 2 मोल, हाँ जी, 2 मोल किसके प्राप्त होंगे बेटे, आपके, हाँ जी, अल्कोहल के प्राप्त होते हैं। अब जैसे यहाँ पे एल्किल समूह को आपको चेंज करना हो और ईथर से आपको एथेनॉल प्राप्त करना हो, तो क्या लिखेंगे बेटा, C2H5O, क्या लिखेंगे, C2H5, हाँ जी, आप करवा रहे हैं हाइड्रोलाइसिस, प्रेजेंस से क्या रख रहे हैं आप, डाइल्यूट H2SO4, हाँ जी, बॉन्ड तोड़ दीजिएगा बेटा, यहाँ से तोड़ो, बात है कि यहाँ से तोड़ो तो क्या बन जाएगा, C2H5OH, अर्थात 2 मोल किसके प्राप्त हो गए, C2H5OH, एथेनॉल के प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, हाँ जी, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है, आप 1 मोल डाई एथिल ईथर से, आप 1 मोल डाई एथिल ईथर से 2 मोल एथेनॉल की कैसे प्राप्त करोगे, अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनता है, कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना जल अपघटन की रिएक्शन। तो जब भी आप इसकी प्रेजेंसी में, हाँ जी, ईथर का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमेशा अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। कैसे क्वेश्चन आ सकता है, और हाँ, आप ईथर से अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे करोगे, अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए। इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब जो अगली रिएक्शन है बेटा वो देख लीजिएगा, अगली रिएक्शन, हाँ जी, अब देखेंगे हम रिडक्शन। ठीक है, और अब यदि आप रिडक्शन करवा दें, यदि आप ईथर का रिडक्शन करवा दें, ठीक है, तो देखते हैं किसका फॉर्मेशन होता है। तो एक तो हम कंप्लीटली रिडक्शन करवा दें या फिर हम पार्शियली रिडक्शन करवा दें, और ये डिपेंड करता है बेटा कैटालिस्ट पे, उत्प्रेरक पे। ठीक है, तो देखिएगा जो अगली अपनी रिएक्शन है, हाँ जी, रिएक्शन नंबर 2 देखना बेटा, हाँ जी, रिडक्शन ऑफ ईथर। ईथर का क्या करवा रहे हैं, अपचयन करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपको अपचयन करवाना है, क्या करवाना है, अपचयन। तो याद रखेंगे कैसे, यदि आप डाई एल्किल ईथर का रिडक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, लिक्विड अमोनिया में, दारुए अमोनिया में
सोडियम धातु की प्रेजेंस में। ओके, ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन होता है हम ये देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सिर्फ पार्शियली रिडक्शन होगा, आंशिक रिडक्शन होगा। एक हाइड्रोजन दे दो बेटा एल्किल समूह को तो एल्किन बनेगा और एक क्या बन जाएगा, एल्कोहल बनेगा। तो क्या लिखेंगे आप, ROH प्लस RH। हाँ जी, ये तो हो गया बेटा आपका कौन, एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल, और ये कौन बन गया आपका, एल्केन बन चुका है। कर सकते हैं। तो जब भी आप ईथर का रिडक्शन करवाएंगे इनकी प्रेजेंस में तो हमेशा हाँ जी एल्केन व एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। कर सकते हैं। तो देखिएगा अभी एल्किल समूह को चेंज कर दें। आपने क्या लिखा, C2H5O, C2H5 पार्शियली रिडक्शन आप करवा ही रहे हैं, ठीक है। तो क्या ले रहे हैं आप, लिक्विड, क्या ले रहे हैं आप, लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया ले रहे हैं, ठीक है। तो और क्या ले रहे हैं, सोडियम धातु की प्रेजेंस में, ठीक है। कुछ नहीं करना, बॉन्ड तो तोड़ना ही तोड़ना है। हाँ जी, एक H एथिल को दे दो तो एथिन बन जाएगा, एक H दे दो एथोक्सी समूह को तो एथिनॉल बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप, C2H5OH प्लस C2H6। आज एथिनॉल व एथेन का फॉर्मेशन होता है। अब बेटा बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, हाँ जी, आप एक मोल ईथर से एल्किल हैलाइड व एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे करोगे, अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए। या फिर कैसे आ सकता है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, आप खुद देख लीजिएगा। ईथर से एल्कोहल व एल्किल हैलाइड एल्कोहल व एल्केन का फॉर्मेशन कैसे करोगे, अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए। इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। या फिर ये पूछ ले जाए, हाँ जी, डाई एथिल क्या होता है जब डाई एथिलीतर की अभिक्रिया, क्या होता है जब डाई एथिलीतर, हाँ जी, डाई एथिलीतर का अपचयन, हाँ जी, द्रव अमोनिया में सोडियम की उपस्थिति में करवाया जाता है, अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, ईथर की वह अभिक्रिया दीजिए, ईथर की वह अभिक्रिया दीजिए जिसमें एक मोल एल्कोहल का व एक मोल एल्केन का प्राप्त होता है, ठीक है। तो आपको यही रिएक्शन देनी है, कर सकते हैं। लेकिन सुनेगा, नोट में याद रखना, यदि आप ईथर का रिडक्शन, यदि आप ईथर का रिडक्शन, हाँ जी, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में करवा दिए बेटा, किसकी उपस्थिति में, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में करवा देंगे, ठीक है। हाँ जी, तो देखिएगा यहाँ पे जो काम आएगा, हाँ जी, कितने हाइड्रोजन काम में आएंगे, 4 हाइड्रोजन। ये पर्पल अपच आएगा बेटा, तो यहाँ से भी बॉन्ड टूटेगा तो एक H इधर, एक H इधर, ओके। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो एक H इधर बेटा, एक H इधर, हाँ जी। तो बीच वाला तो क्या बनेगा बेटा आपका H2, एल्किल में H जोड़ो एल्केन, एल्किल में H जोड़ो एल्केन, तो 2 मोल, हाँ जी, 2 मोल किसके प्राप्त हो गए, एल्केन के, और रिमूव क्या हो गया आपका, H2 हो गया। अब जैसे यदि आप एल्किल समूह को चेंज कर ही रहे हैं तो क्या लिखेंगे, CH2O, फिर क्या लिखेंगे आप, CH2 और क्या लिखूँ, CH3। हाँ जी, कितने हाइड्रोजन काम में आ रहे हैं यहाँ पे बेटा, 4 हाइड्रोजन काम में आ रहे हैं। रेड फास्फोरस की उपस्थिति में रिएक्शन चल रही है। यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक H इधर दे दो बेटा, एक H इधर, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एथिल में H जोड़ दिया, एथिल बन चुका है। यहाँ से बॉन्ड तोड़े तो H इधर, एक H इधर, तो ये भी एथिल से एथिन बना है, एथिल से एथिन बना है। और यहाँ पे क्या बन गया, H2 बना है। तो क्या लिखेंगे आप, 2 मोल, हाँ जी, CH3, ओके। और रिमूव क्या हो गया बेटा आपका, H2O, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये भी रिडक्शन था बेटा, और ये भी क्या आपकी रिएक्शन है। सीधा सीधा पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, आप ईथर से एक मोल एल्कोहल व एक मोल एल्केन कैसे प्राप्त करोगे, अभिक्रिया दीजिए। फिर ये पूछ सकता है, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में डाई एथिलीतर के अपचयन की अभिक्रिया दीजिए। रेड फास्फोरस की उपस्थिति में डाई एथिलीतर के अपचयन की अभिक्रिया दीजिए, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको करनी है, ये रिएक्शन नहीं करनी, कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है या अगले पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार से आपके लिए, हाँ जी, रिएक्शन चुन रहा है, कर सकते हैं। तो ये हो गया अपनी कौन सी, रिडक्शन। इसके बाद में जो अगली रिएक्शन आती है, हाँ जी, वो है अपनी, हाँ जी, एसिटिल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया, एसिटिल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया देखेंगे बेटा। तो नेक्स्ट देखिएगा, एसिटिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन। तो जब भी आप ईथर की रिएक्शन, हाँ जी, एसिटिल क्लोराइड के साथ में एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंसी में करवाते हैं, ठीक है। तो बेटा इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, एस्टर का, ठीक है। और पूछ ले जाए एस्टर में कौन सी गंध आती है, तो ये एल्कोहल रिलेशन में हमने पढ़ा था, हाँ जी, फ्यूटी स्मेल आती है, हाँ जी, फ्लो जैसी गंध आती है, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है।
तो जो अगली रिएक्शन थी अपनी रिएक्शन नंबर 4, क्या, हाँ जी, रिएक्शन विथ हाँ जी, रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन क्या लिख सकते हैं आप, CH3COCl। हाँ जी, स्कोर क्या बोल सकते हैं आप, एसिड क्लोराइड बोल सकते हैं। हाँ जी, स्कोर क्या बोल सकते हैं आप, एथिनोइल क्लोराइड बोल सकते हैं। ओके, अब देखिएगा आप ईथर की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, हाँ जी, एसिटिल क्लोराइड के साथ में करवा रहे हैं। इसके लिए आप क्या लेंगे, एनहाइड्रस ZnCl2। हाँ जी, तो ZnCl2 की प्रेजेंसी में, हाँ जी, और जो ZnCl2 आपका कैसा है, लुईस एसिड है और इसके साथ में ही क्या है, निर्जल है ये, है ना। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ से बॉन्ड तोड़ना है तो इस पे बेटा प्लस और इस पे क्या जाएगा, माइनस। हाँ जी, यहाँ से अब बॉन्ड तोड़ना ही है तो प्लस को माइनस के साथ में जोड़ना है। तो बेटा देखना क्या बनेगा, जैसे बेटा मान लिया यहाँ से आपने बॉन्ड तोड़ दिया तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस, तो RCl बना है तो, और एक क्या बन जाएगा आपका CH3, फिर क्या लिखूँ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या जाएगा R प्लस, हाँ जी, RCl। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा कौन है, ऑक्सीजन है ना, ओके, ऑक्सीजन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्किल एसीटेट। नाम क्या हो गया बेटा, एल्किल, हाँ जी, एल्किल एसीटेट का फॉर्मेशन, और ये क्या बनेगा आपका, एल्किल क्लोराइड। तो ये याद रखेंगे यार, जब भी आप, हाँ जी, ईथर की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ में करवाते हैं इनकी प्रेजेंसी में, ठीक है, तो 1 मोल एस्टर का बनता है और 1 मोल एल्किल हैलाइड का बनता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है एग्जाम में, आप ईथर से 1 मोल एस्टर व 1 मोल एल्किल क्लोराइड का किस प्रकार से फॉर्मेशन करेंगे, अभिक्रिया दीजिए। तो आपको अभिक्रिया करनी है। अब जैसे आप एल्किल समूह तो बेटा चेंज कर ही सकते हैं। हाँ जी, हम सबसे बेस्ट कौन सा ईथर ले रहे हैं, डाई एथिल ईथर ले रहे हैं, जो कि गैस अवस्था में होता है, प्लस फिर क्या लिखा आपने, CH3C डबल बॉन्ड O बेटा, और यहाँ पे Cl। आज बेटा कंडीशन यही चल रही है, हाँ जी, शुष्क ZnCl2। ओके, अब जैसे बॉन्ड तोड़ दिया, मान लिया आपने यहाँ से तोड़ा तो माइनस और इस पे क्या था बेटा, प्लस आता है। यहाँ से आप बॉन्ड तोड़ने वाले हैं तो माइनस और इस पे क्या आ गया, प्लस आ गया। ओके, हाँ जी, अब देखो C2H5Cl बनेगा और इस एथेनॉल से कौन जुड़ेगा, एथोक्सी समूह जुड़ेगा। तो क्या लिखेंगे आप, CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, ये लिखेंगे। ये कौन है बेटा, आपका एस्टर है। एथिल एसीटेट किसका फॉर्मेशन हो गया है, एथिल एसीटेट का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है बेटा आपसे क्या, हाँ जी, आप ईथर से एथिल, हाँ जी, ये कौन है, एथेनोट अर्थात एसीटेट का फॉर्मेशन किस प्रकार से करेंगे, अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। और साथ में क्या बन जाएगा आपका बेटा, C2H5Cl का फॉर्मेशन होगा, कर सकते हैं। तो ये अपनी जो रिएक्शन थी, हाँ जी, किसके साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ में, ठीक है, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। बार बार बता रहे हैं, यहाँ से 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कौन सा, आप ईथर से एस्टर का फॉर्मेशन किस प्रकार से करेंगे, अभिक्रिया दीजिए। या फिर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या होता है जब शुष्क ZnCl2 की प्रेजेंसी में ईथर की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ में करवाई जाती है, अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए। और कैसे क्वेश्चन आ सकता है, आप ईथर से 1 मोल एथिनोट व एथिल क्लोराइड का किस प्रकार से निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको देनी है, कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन अपनी जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट, हाँ जी, आप रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो अब अपनी रिएक्शन थी वह है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। और जब भी आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में यदि रिएक्शन करवा रहे हैं ईथर की, ठीक है, तो 2 मोल बेटा एस्टर के प्राप्त होते हैं, 2 मोल एस्टर के प्राप्त होते हैं। और ये रिएक्शन भी आपकी एनहाइड्रस, हाँ जी, ZnCl2 की प्रेजेंसी में होने वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा, रिएक्शन विथ, हाँ जी, रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन। ओके, हाँ जी, यदि आप इसका फॉर्मूला लिखना चाहें बेटा तो देखो कैसे लिखेंगे, CH3, हाँ जी, CO का होल ट्वाइस O, ये कौन आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। तो जब भी आप निर्जल ZnCl2 की प्रेजेंसी में, हाँ जी,
ईथर की रिएक्शन एसिटिक एनाहाइड्राइड के साथ में करवा रहे हैं, ठीक है, तो 2 मोल आपके एस्टर के प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब जैसे रिएक्शन करवाएं बेटा, क्या लिखा आपने, ROR, ये आपका ईथर है और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं आप किसके साथ में, हाँ जी देख लीजिएगा, OC डबल बॉन्ड OCH3, हाँ जी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। बेटा देखो इसमें से ये बॉन्ड दोनों सेम है, इक्वल है, तो कहीं से बॉन्ड तोड़ सकते हैं, यहाँ से बॉन्ड तोड़ा तो इस पे माइनस और कार्बन पे बेटा प्लस आ चुका है, ये तो कंप्लीट है। अब देखो जैसे यहाँ से बॉन्ड तोड़ना चाहिए तो माइनस और इस पे प्लस, इधर से तोड़ेंगे यही कंडीशन होगी। इस प्लस से कौन जुड़ेगा बेटा, माइनस जुड़ेगा ना, और इस प्लस से ये माइनस जुड़ेगा, तो क्या कहेंगे आप, CH3, हाँ जी CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ में कौन आ जाएगा, R, ठीक है। और यही कंडीशन ये है, इसके साथ जुड़ते ही तो 2 मोल एस्टर के प्राप्त होते हैं। यदि एस्टर का नाम लिखना चाहे तो क्या नाम हो जाएगा, एल्किल एसीटेट कर सकते हैं। अब यदि आप इसको चेंज करें ईथर को, और कौन सा ईथर ले लिया आपने, हाँ जी आपने ईथर लिया है एसिटिक, ये डाईएथिल ईथर, और किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा आप, हाँ जी आप रिएक्शन करवा रहे हैं एसिटिल क्लोराइड के, एसिटिल एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, ओके। हाँ जी प्रेजेंस से क्या चल रही है बेटा, ये ध्यान रखेंगे आप, ड्राई या शुष्क ZnCl2, ओके, ये ध्यान रखेंगे आप। अब नेक्स्ट देखिएगा, बॉन्ड तोड़ दीजिएगा बेटा, माइनस और इस पे प्लस, हाँ जी यहाँ से बॉन्ड तोड़ो प्लस और इस पे माइनस, बस जोड़ना है। C2H5 कहाँ जुड़ेगा, हाँ जी माइनस वाले के साथ, और ये एथेनॉल समूह कहाँ जुड़ेगा, एथोक्सी समूह के साथ, तो 2 मोल किसका बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, तो नाम क्या हो जाएगा, एथिल, हाँ जी सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन है, ओके ये वाला। इसके बाद में तो नाम लिखना चाहिए तो क्या नाम हो जाएगा, एथिल इथेनॉइड, ठीक है, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। ये भी क्या है आपका बेटा, एस्टर है, कौन है, एस्टर है, जिसमें फ्रूटी स्मेल आती है, कर सकते हैं। तो अब कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, हालांकि ये आई रिएक्शन नहीं है क्योंकि इजी रिएक्शन है ये। आप डाई एथिल ईथर से हाँ जी एथिल एथेनॉइड का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या होता है जब, हाँ जी ZnCl2 की उपस्थिति में, ये शुष्क बेटा निर्जल है, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में डाई एथिल ईथर की रिएक्शन, हाँ जी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में करवाई जाती है, अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए, तो आपको इस प्रकार से रिएक्शन करनी है, कर सकते हैं। फिर ये पूछ सकता है, आप 1 मोल ईथर से 2 मोल एस्टर के किस प्रकार प्राप्त करेंगे, अभिक्रिया दीजिए। आप 1 मोल ईथर से 2 मोल एस्टर के कैसे प्राप्त करेंगे, अभिक्रिया दीजिए, तो आपको ये रिएक्शन देनी होगी, कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन थी अपनी, ये कंप्लीट हो गई है। अब देखिएगा जो एक्स्ट्रा रिएक्शन थी 3, हाँ जी वो रिएक्शन और देख लेते हैं, फिर जो अपनी चैप्टर था, यूनिट थी, वो क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है, ठीक है। तो देखिएगा जो अगली एक्स्ट्रा रिएक्शन अपनी वो और देख लेते हैं। हाँ जी एक्स्ट्रा रिएक्शन में बेटा 3 रिएक्शन थी। पहले जो आपकी रिएक्शन थी वो थी, हाँ जी डिहाइड्रेशन, अर्थात आप ईथर का क्या कर रहे हैं, हाँ जी निर्जलीकरण कर रहे हैं। तो देखते हैं किसका फॉर्मेशन होता है। यदि आप ईथर का डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो हाँ जी किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा उत्तर काम मिलेंगे। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन थी बेटा अपनी कौन सी थी, एक्स्ट्रा रिएक्शन है, एक्स्ट्रा रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, ओके। तो इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन आती है आपकी क्या आती है, डिहाइड्रेशन ऑफ ईथर, हाँ ईथर के निर्जलीकरण की रिएक्शन, ईथर की निर्जलीकरण रिएक्शन, अर्थात बेटा क्या करना आपको, ईथर में से जल को बाहर करना है, पानी बाहर निकालना है, किस में से, ईथर में से, ठीक है। तो नीक का मतलब बेटा देखो यहाँ से भी देखो स्पष्ट दिख रहा है कि निर्जलीकरण का मतलब क्या है, नीक का मतलब बेटा नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इसको उठा के देखें तो जल दिखता है, तो आपको क्या नहीं चाहिए, जल नहीं चाहिए, जल को बाहर निकालना है, ये क्या कहलाएगा, निर्जलीकरण रिएक्शन कहलाएगी। तो ईथर में से जल को बाहर निकालेंगे बेटा तो हमेशा एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और देखो किस प्रकार से होगा, जैसे मान लिया आपके पास में बेटा ये है CH3CH2 ओके O, फिर क्या लिखूँ CH2, फिर क्या लिखेंगे आप CH3 लिखेंगे, हाँ जी डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं आप, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं, कंसंट्रेशन
H2SO4 ले सकते हैं, ठीक है। या फिर इसकी जगह देखो बेटा और भी अच्छा, इससे भी बेस्ट क्या ले सकते हैं, एल्यूमिना। क्या ले सकते हैं आप, एल्यूमिना 653 केल्विन ताप पे, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन आ सकता है, क्या होता है जब डाई एथिल ईथर को एल्यूमिना पर इतने ताप पे प्रवाहित करते हैं। अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए, तो यहाँ पे एथीन का फॉर्मेशन होता है 2 मोल और रिमूव क्या होता है आपका H2 होता है। कर सकते हैं। हाँ जी, इस रिएक्शन को हमने कैसे किया बेटा, देखना, जैसे CH2H अर्थात CH3 बन गया CH2, सीधा बता रहा हूँ आपको भाई, इस प्रकार से याद रख सकते हैं आप इस रिएक्शन को, ठीक है। क्या करना है बेटा, आपको पानी बाहर करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका H2O बाहर हो चुका है। यदि इस प्रकार से पता नहीं चला तो कैसे कर सकते बेटा, देखो यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे यदि आप, तो ये ग्रहण करेगा तो बेटा इस पे माइनस और इस पे कौन सा आ गया बेटा, प्लस आ गया। इसी प्रकार ये कंडीशन, यहाँ से बॉन्ड तोड़ें तो कार्बन लेके जाएगा तो कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज। बॉन्ड टूट के यहाँ से बॉन्ड तोड़ना है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाए, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस, बॉन्ड ब्रेक हो गया। इसी प्रकार ये ग्रहण करे तो माइनस और इस पे बेटा प्लस। हाँ जी, यहाँ से बॉन्ड टूट गए हैं बेटा, क्या टूट गए हैं, बॉन्ड टूट गए हैं, ठीक है। अब जो बॉन्ड टूटे हैं उनको हटा दीजिएगा। अब ये माइनस यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, डबल बॉन्ड, तो क्या बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसी प्रकार ये नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पे क्या बना ले, डबल बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। दो, हाँ जी, एक ऑक्सीजन के साथ 2 नेगेटिव चार्ज हैं, तो 2 नेगेटिव के साथ में 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ने वाले हैं पॉजिटिव के साथ, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या, हाँ जी, एल्कीन का फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप, हाँ जी, डाई एथिल ईथर से 2 मोल एल्कीन के प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, हाँ जी, ईथर की निर्जलीकरण की अभिक्रिया दीजिए, ईथर की निर्जलीकरण अभिक्रिया दीजिए। और कैसे क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, क्या होता है जब 653 केल्विन ताप पर, 653 केल्विन ताप पर डाई एथिल ईथर को एल्यूमिना पर प्रवाहित किया जाता है। अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण तथा अभिक्रिया का नाम भी लिखिए, ठीक है। तो समीकरण तो ये देनी है, अभिक्रिया का नाम कौन सा हो जाएगा, निर्जलीकरण रिएक्शन। कर सकते हैं, तो आप ईथर का भी क्या कर सकते हैं, निर्जलीकरण कर सकते हैं, ओके। तो ये रिएक्शन थी अपनी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा रिएक्शन में अगली रिएक्शन थी वो देख लीजिएगा, है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में रिएक्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में रिएक्शन हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ईथर की रिएक्शन यदि आप कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में उच्च ताप व उच्च दाब पर करवा रहे हैं, तो रिएक्शन नंबर 2 क्या, रिएक्शन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में रिएक्शन। तो जैसे आपने बेटा क्या लिया, जैसे आपने लिया, ये ले लिया, हाँ जी, डाई एल्किल ईथर, और इसकी रिएक्शन किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में करवा रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, प्रेजेंस में क्या ले सकते हैं आप, BF3, हाँ जी, बोरोन ट्राई फ्लोराइड ले सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको ताप लेना हो तो कितना ले सकते हैं आप, 298 से 423 केल्विन ताप ले सकते हैं, ठीक है। और उच्च दाब, हाँ जी, हाई प्रेशर क्या लेंगे, उच्च दाब लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये गैसीय अवस्था में बेटा ये ध्यान रखेंगे, तो इससे एस्टर का फॉर्मेशन होगा। मैं कुछ समय के लिए इसको यू लिख सकता हूँ क्योंकि ये इस कंडीशन में होता है बेटा, इस कंडीशन में होता है, ठीक है। दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, जब बॉन्ड तोड़ेंगे और इस प्रकार से कार्बोनिल समूह बन जाता है, उठाकर सीधा यहाँ डाल दो बेटा, तो किसका फॉर्मेशन होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो क्या लिखेंगे, RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है। तो ये लेकिन ध्यान रखना एक ही मोल प्राप्त होता है, कितने मोल, एक ही मोल। लेकिन इसके साथ यदि एसिटिल क्लोराइड के साथ में करवाते तो 2 मोल एस्टर की प्राप्त होते, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप चेंज कर दें थोड़ा सा, क्या लिखें, CH3 CH2 और फिर क्या लिखेंगे आप CH2, फिर क्या लिखूँ CH3, और इसकी रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में करवा रहे हैं। कंडीशन यही अप्लाई आपको करनी है, ओके। तो कुछ नहीं, उठाकर सीधा यहाँ डालना है इस बॉन्ड में, तो क्या लिखेंगे आप, हाँ CH3, क्या लिखूँगा मैं, CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर क्या लिखूँ, हाँ जी, CH2 और क्या लिख दिया आपने CH3। तो किसका फॉर्मेशन हो गया, एथिल, ये कौन हो गया आपका प्रोपेनोएट। तो क्या लिख सकते हैं आप, एथिल प्रोपेनोएट, जो कि एक प्रकार का क्या है, एस्टर है। कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे जब भी आप डाई एथिल ईथर की रिएक्शन, डाई एथिल ईथर की रिएक्शन या डाई एल्किल ईथर की रिएक्शन आप कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में इस कंडीशन में करवाते हैं तो 1 मोल एस्टर का प्राप्त होता है। क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, क्या, हाँ जी,
इनकी प्रेजेंसी में ईथर की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में दीजिए। या फिर क्या पूछ सकता है, हाँ जी, आप ईथर से 1 मोल एस्टर का कैसे प्राप्त करोगे, अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए। या फिर कैसे क्वेश्चन आ सकता है, ईथर की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में दीजिए जिसमें एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको रिएक्शन करनी थी, ठीक है। अब जो लास्ट रिएक्शन है, हाँ जी बेटा, वो देख लीजिएगा। जो अपनी लास्ट रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन है, हाँ जी, दहन, कंब्यूजन। अब यदि आप ईथर का दहन करवा दें या हाइड्रोकार्बन का दहन करवा दें तो दो ही चीज़ें बनती है बेटा, हाँ जी, CO2 प्लस H2 का फॉर्मेशन होता है। तो आप क्या करवाएंगे यहाँ पे, हाँ जी, कंब्यूजन करवा रहे हैं, अर्थात दहन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, दहन करवा रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, जैसे आपने क्या लिखा बेटा, डाइएथिल ईथर ले लिया CH2O, फिर क्या लिखूँ, CH2 क्या आ जाएगा, CH3, दहन करवा रहे हैं, हाँ जी, ठीक है, वायु की उपस्थिति में। तो देखते हैं किसका फॉर्मेशन होता है, हाँ जी। तो जब भी किसी हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल या एल्केन, एल्काइन का क्या करते हैं यहाँ पे, हाँ जी, दहन करते हैं, उनको जलाते हैं, ठीक है, वायु की प्रेजेंसी में। तो दो ही चीज़ बनती है बेटा, कौन कौन सी, एक तो बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, हाँ जी, दूसरा जो अणु बनता है वो किसका होता है, जल का होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कार्बन संख्या कितने बेटा, 4, तो यहाँ पे कितना कर दीजिएगा, 4 कर दीजिएगा। हाइड्रोजन कितना है बेटा, इसमें 10, तो यहाँ पे कितना कर दीजिएगा, 5। तो ऑक्सीजन कितने हो गए, हाँ जी, 8 और 5, हाँ जी, यहाँ पे कितने हो गए बेटा, 8, तो ये हो गए 8 और 5 13 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा ये, हाँ, अब मैं समझ गया, यहाँ पे कितने मोल करने बेटा, आपको 6 मोल करने हैं, 12 और 1 13 हो गया, ठीक है। और वहाँ पे टोटल कितने हो गए, 8 और 5 13 हो चुके हैं, ठीक है। 8 तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए और 5 यहाँ पे हो गए, ठीक है। तो किसका फॉर्मेशन हुआ है, ये आप याद रखेंगे, CO2 प्लस H2 का फॉर्मेशन होता है। कर सकते हैं, तो पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, क्या, हाँ जी, ईथर की दहन रिएक्शन दीजिए, ईथर की दहन रिएक्शन दीजिए, या ईथर की दहन अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए, ठीक है। तो किसका फॉर्मेशन होगा, आप सिर्फ इतना याद रखेंगे। और सीधी से ये याद रखेंगे, यदि आप किसी भी हाइड्रोकार्बन का दहन कर रहे हैं तो सब में किसका फॉर्मेशन होगा, CO2 प्लस H2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जो अपनी कंप्लीट रिएक्शन हो गई है, कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी, जो ईथर, जो ईथर है, किन किन रिएक्शन के साथ जो रिएक्शन रिप्रेजेंट करा था वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इसके बाद में आज बोर्ड एग्जाम में एक बार और क्वेश्चन आया, यूज से ईथर के क्या उपयोग है, तो एक बार देख लीजिएगा। जो ईथर के उपयोग है, यहाँ से भी बेटा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो देखना, आप नेक्स्ट पॉइंट अपना है 2 मिनट का पॉइंट है, क्या, हाँ जी, यूज ऑफ ईथर, क्या पढ़ेंगे आप, यूज ऑफ ईथर। आज ईथर के उपयोग देखने वाले हैं, ठीक है। पहला उपयोग देख लीजिएगा और सभी के लिए ये लाइन चिपका दीजिएगा। प्रयोगशाला में क्या लिख सकते हैं आप, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में, हाँ जी, अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में, ओके, ठीक है। जैसे अभिकर्मक के रूप में आप कौन कौन सी रिएक्शंस को काम में लेते थे, गिरनार अभिकर्मक बनाने में काम में लेते थे, गिरनार अभिकर्मक बनाने में काम में लेते थे बेटा। और किस काम लेते थे, वुर्ज अभी रिएक्शन में काम लेते थे, वुर्ज फिटिंग, ठीक है, फिटिंग। इन रिएक्शन में हम, हाँ जी, शुष्क ईथर को अप्लाई करते थे। ये हो गया। नंबर 2 देखिएगा, हाँ जी, हॉस्पिटल में, हाँ जी, हॉस्पिटल में क्या करते हैं बेटा, निषेधक के रूप में इसको काम में लेते हैं, निषेधक के रूप में काम में लेते हैं, बेहोश करने के रूप में इसको काम में लेते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 देखिएगा, सुगंधित पाउडर बनाने में, हाँ जी, सुगंधित, यहाँ पे क्या लेंगे बेटा, सुगंधित पाउडर बनाने में, सुगंधित या धुआं रहित पाउडर बनाने में। नेक्स्ट नंबर 4 देखिएगा, हाँ जी, ईथर, क्या काम ने, ईथर प्लस CO2 का जो मिश्रण है, ईथर प्लस CO2 का जो मिश्रण है बेटा, ठीक है, हाँ जी, इसका टेम्परेचर तो कितना होता है बेटा, 198 केल्विन होता है। इस मिश्रण का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 198 है। अब इस मिश्रण का जो यूज करते हैं वो किस में करते हैं, प्रशीतक में करते हैं, ठंडा करने में, कूलिंग करने में ये काम में आता है। तो आज ईथर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का जो मिश्रण है किस में यूज करते हैं, प्रशीतक में करते हैं, ठीक है। और जो इसका टेम्परेचर है वो कितना है, 198 केल्विन। अब देखिएगा लास्ट इंपॉर्टेंट बात क्या, ईथर प्लस एल्कोहल का मिश्रण जो है, हाँ जी, एल्कोहल का जो मिश्रण है वो क्या कहलाएगा बेटा, नेटेलाइट मिश्रण कहलाता है। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका आपका, क्या, ईथर प्लस एल्कोहल का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है, नेटेलाइट कहलाता है। और नेटेलाइट का जो यूज करते हैं आप पेट्रोल के स्थान पर, हाँ जी, पेट्रोल के स्थान पर
स्थान पर ईंधन के रूप में करते हैं। ओके, ये आप याद रखेंगे। तो पूछा गया है नेटेलाइट मिश्रण क्या है, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया नेटेलाइट मिश्रण क्या है, तो क्या लिखेंगे, हाँ जी, ईथर व एल्कोहल का मिश्रण, ईथर व एल्कोहल का मिश्रण नेटेलाइट मिश्रण कहलाता है। ठीक है, जो पेट्रोल के स्थान पर हाँ जी ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। और ये भी पूछ सकते हैं हाँ जी ईथर प्लस CO2 का जो मिश्रण है वो किस काम में आता है, तो क्या लिखेंगे आप, प्रशीतक में काम आता है। केल्विन कितना होता है इसका, टेम्परेचर 198। ठीक है, और ये याद रखेंगे आप बेहोशी के रूप में हाँ जी किस में काम में लेते हैं, ईथर को काम में लेते हैं। और प्रयोगशाला में जो विक्रमक बनाते हैं, ठीक है, उसमें भी कौन काम में आता है बेटा, ड्राई ईथर काम में आता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो अपना चैप्टर है हाँ जी कौन सा, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। हम कल जो लेक्चर लेके आएंगे वो अगला कौन सा, एल्डेहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना पढ़ेंगे। थैंक यू।